हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं कौशलेंद्र आप सभी का यूपी टेट की मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कल प्रतिशत तुलना पर आधारित क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने करवा दिए थे और बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो कल क्लियर करवा दिया था मैंने आपको। और आज हम आपको चुनाव पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे। प्रतिशत में चुनाव पर आधारित क्वेश्चन करवाएंगे। इससे पहले जिस भाई बहन ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर मेरे द्वारा मैथ की क्लास कंटिन्यू पढ़ाई जा रही है। और जो भाई बहन आपके संपर्क में हों या आपके फ्रेंड वगैरह हों तो उन तक हमारे वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्योंकि इस पर मैं यूपी टेट की मैथ पढ़ा रहा हूँ। और आप लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज हम लोग देखते हैं जो कि प्रतिशत में आज हम आपको पढ़ाएंगे चुनाव पर आधारित प्रश्न। भैया क्या पढ़ाएंगे? चुनाव पर आधारित चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो मैं आपको आज चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ाऊंगा। थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, चमक नहीं रहा था भाई, बढ़िया दिख नहीं रहा होगा आपको। चुनाव पर आधारित प्रश्न। आज हम आपको भैया क्या पढ़ाएंगे? प्रतिशत में चुनाव पर आधारित प्रश्न आज हम आपको करवाएंगे। और इसकी चुनाव पर आधारित प्रश्न जो है, इसकी एक क्लास कल हो जाएगी। तो एक क्लास जो है कि इस टॉपिक से संबंधित जो कि ये टॉपिक जो है चुनाव पर आधारित टॉपिक है, इससे ये आपका क्लियर हो जाएगा 2 क्लास में। तो आज हम आपको चुनाव पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे। तो आइए, इसमें कुछ बेसिक है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे मान लिया एक चुनाव हुआ। मैंने मान लिया कि एक चुनाव हुआ। एक नगर में एक चुनाव हुआ। उसमें दो प्रत्याशी थे। एक चुनाव हुआ एक नगर में, उसमें 2 प्रत्याशी थे। उस चुनाव में मान लिया 500 वोट पड़ी या 800 वोट पड़ी या 1000 वोट पड़ी। जो भी वोट पड़ी हो, लेकिन जितनी इसमें ये होगा कि चुनाव में डाले गए कुल मत को, यानी चुनाव में जो भी जितने मत डाले गए हों, चाहे 500 डाले गए हों, चाहे 800 डाले गए हों, चाहे 1000 डाले गए हों, तो आप जो है टोटल मत कितने मानेंगे? टोटल मत आप जो कि 100% मानेंगे। चुनाव में जो टोटल मत डाले गए हैं, जो भी हों, 500 हों, 700 हों, 800 हों, 1500 हों, 1000 हों, जितने भी हों, लेकिन उनको आप 100% ही मानेंगे, क्योंकि टोटल वोटों की संख्या हम लोग 100% मानेंगे। ही मानेंगे। चुनाव जो भी पड़ा हो, चाहे वोटें जितनी पड़ी हो, चाहे 500 पड़ी हो, चाहे 700 पड़ी हो, चाहे 800 पड़ी हो, हम लोग प्रतिशत में 100% ही मानेंगे। तो ये चुनाव हुआ। इस चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ए था, दूसरा उम्मीदवार बी था और तीसरा उम्मीदवार ये सी था। ये एक चुनाव हुआ एक नगर में। वहाँ पे 3 उम्मीदवार थे। 3 उम्मीदवार उस चुनाव में खड़े हुए थे। तो इसमें यानी 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। तो ए जो था, इसने 45% वोट प्राप्त किए। ए ने 45% वोट प्राप्त किए और बी ने 25% वोट प्राप्त किए। 25% वोट प्राप्त किए और सी ने 30% वोट प्राप्त किए। सी ने भैया कितने वोट प्राप्त किए? सी जो था सी ने 30% वोट प्राप्त किए। तो हमको ये बताइए, इसमें कौन सा कैंडिडेट जीतेगा चुनाव में?
कौन सा कैंडिडेट इसमें जीतेगा, तो हमारा ये वाला जो कैंडिडेट होगा ये जीत रहा है, ये 45% से जीत रहा है, यानी जीत गया है, ये 45% से जीत गया है। और ये इसमें हार कौन सा कैंडिडेट रहा भैया, कौन सा हार रहा है, सी वाला हार रहा है ना, तीसरे नंबर वाला हार रहा है। तो ये हार रहा है, ये कितने से 30% से ये हार रहा है। जो जीत रहा है, इस जीतने वाले को हम क्या कहेंगे भैया, जीतने वाले को हम विनर कहेंगे, जीतने वाले को हम विनर कहेंगे, जीतने वाले को हम विनर कहेंगे, जीतने वाले को हम विनर कहेंगे। और हारने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, हारने वाले को हम रनर कहेंगे, हारने वाले को हम रनर कहेंगे। क्योंकि इनका तो बी वाले जो भाई साहब थे, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ना तो ये हार में रह गए और ना तो ये जीत में रह गए, क्योंकि इनको दो कैंडिडेटों ने हरा दिया। एक तो ये ए से हार रहे हैं, दूसरा ये बी से हार रहे हैं, दूसरा ये बी से भी हार रहे हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पोजीशन पे ये हमारा सी, जो हमारे सी भाई साहब हैं, ये दूसरे नंबर पोजीशन पे थे, और ये जो हमारे थे ये हमारे पहले नंबर पोजीशन पे थे। ये वाले जो भाई साहब थे ये चुनाव जीत गए। इसमें कौन जीता, इसमें ये वाला भाई साहब ये चुनाव जीत गए। चलिए आइए कुछ आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं हम आपको। ये आपको बेसिक मैंने था जो भी वो बता दिया। आइए मेरे द्वारा भैया जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है ये आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और मैं सब सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जहाँ से संभावना ज़्यादा बनती है आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछने की, मैं सब सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। और जो भाई लोग यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, उन तक मेरे वीडियो को अवश्य शेयर करें और उनसे बोलें कि भाई मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पर मैथ की क्लास बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ और विद बेसिक से पढ़ा रहा हूँ भैया। चलिए देखते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जिसमें से पहला उम्मीदवार 60% वोट प्राप्त करता है। कितना भैया, 60% वोट प्राप्त करता है, 60% वोट प्राप्त करता है, प्राप्त करता है 60% वोट प्राप्त करता है और वह 300 वोटों से जीत जाता है। कितना भैया, 300 वोटों से जीत जाता है, जीत जाता है। तो चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या थी? संख्या क्या थी? आप लोग भैया ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कितने भैया? दो उम्मीदवार थे, जिसमें से जो पहला उम्मीदवार था वो 60% वोट प्राप्त करता है, 60% वोट प्राप्त करता है और वह
300 वोटों से जीत जाता है, 300 वोटों से जीत जाता है, 300 वोटों से जीत जाता है। तो हमसे पूछा है चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या थी। तो हमसे पूछा है चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या थी। तो आइए भैया हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया है टोटल जो होगा, टोटल मतों की संख्या हम 100% ही मानेंगे, यानी कुल मतों की संख्या जो कुल जितने वोट पड़े हैं पोलिंग बूथ पे हम उनको 100% ही मानेंगे। डाले जो 300 वोटों से वो जीत जाता है, टोटल हम लोग 100% ही मानेंगे। टोटल मतों की संख्या हम लोग 100% मानेंगे। इसमें 2 कैंडिडेट इसमें थे, यानी 2 उम्मीदवार थे, एक ए था एक बी था। तो ये जो था ये 60% वोट प्राप्त करता है, 60% वोट प्राप्त करता है। 100 में से जब 60% वोट ए को मिले, 100 में से जब 60% वोट इस ए ने पाया है अकेले, तो 40% बी को मिले होंगे, 40% वोट बी को मिले हैं। 40% वोट जब बी को मिले हैं, जब हम लोग इन दोनों का अंतर देखेंगे, तो इसमें कितने का अंतर आया है भैया, 20% वोट से, यानी ए ने बी को 20% वोट से हरा दिया, 20% वोट से हरा दिया। यानी ए ने बी को 20% वोट से हरा दिया। जब 20% वोट से हरा दिया, 20% वोट से हरा दिया भैया, तो हमसे कुल वोटों की संख्या पूछी है। तो यानी प्रतिशत में ये 20% से जीत रहा है और संख्या में ये 300 वोटों से जीत रहा है। कितने? 300 वोटों से जीत रहा है। तो प्रतिशत की तुलना हम लोग प्रतिशत से ही करेंगे, यानी प्रतिशत की तुलना जब हम लोग अंतर की जो तुलना होगी, यानी ये 20% निकला, यानी 20% वोट से जीत रहे हैं और यहाँ पे 300 वोटों से जीत रहा है। तो हम लोग अंतर की तुलना अंतर से ही करेंगे, ठीक भैया। अंतर की तुलना हम लोग अंतर से करेंगे। ये 20% यहाँ जीत रहा है, 300 वोटों से यहाँ जीत रहा है, तो हम लोग अंतर की तुलना अंतर से करेंगे और गुणे टोटल वोट मैंने कितने मानने हैं कि पोलिंग पे कितने टोटल वोट पड़े हैं। तो 100% टोटल वोट पड़े हैं, तो गुणा हम लोग किससे करेंगे, टोटल वोटों से गुणा हम लोग करेंगे। यानी 100% मैंने माने थे, तो टोटल गुणा हम लोग 100% से करेंगे। तो आइए देखते हैं कितने वोट भैया हुए टोटल। 20 गन्ना 20 हो गया, ये कट गया, और 20 पंचे 100 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। 3 पचे कितना, जब 300 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, यानी 1500 कुल वोटों की संख्या कितनी थी, कुल वोटों की संख्या 1500 थी। कुल वोटों की संख्या ये हमारी 1500 थी। यही हमारा आंसर आ गया। हमसे क्या पूछा था, चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या कितनी थी। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या 1500 थी। समझ में आ गया भैया आपको। चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या 1500 थी। अंतर की तुलना हम हमेशा अंतर से ही करेंगे। यहाँ पे 20% का अंतर निकल के आ रहा है। ए ने बी को 20% से हरा दिया, यानी 20% से हरा दिया इसको ए ने बी को, और यहाँ पे 300 वोटों से जो कि जीत जाता है। यहाँ पे ए जो है वो 300 वोटों से जीत जाता है। तो हमसे पूछा था चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी थी भैया, तो 1500 थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। अगले क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ ये भी। चलिए, ये ना समझ में आया हो तो अगले क्वेश्चन जो है कि अगला उसको हम समझाते हैं। क्योंकि भाई ये हम क्वेश्चन लिखा रहेंगे, लेकिन ऐसे ही लिखा रहेगा, क्योंकि उसमें जो कि हम संख्या में परिवर्तन कर लेंगे, क्योंकि बार बार लिखने से टाइम बहुत लगता है भाई। तो ये संख्याओं में हम परिवर्तन कर लेंगे। चलिए, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से पहला उम्मीदवार जो हमारा है ये 84% वोट प्राप्त करता है और वह 476 वोटों से जीत जाता है। 476 वोटों से जीत जाता है तो चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या थी, यानी चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या थी। इसे क्वेश्चन दोबारा ना लिखने से एक ही मतलब है कि टाइम का बहुत बचत है। जैसे मैंने यहाँ पे संख्याएं चेंज कर ली, तो इसमें जो कि टाइम बच जाता भैया है। चलिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से पहला 84% वोट प्राप्त करता है और वह 476 वोटों से जीत जाता है। कितने से भैया? 476 वोटों से वो जीत जाता है। तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या क्या हमसे पूछे, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भैया। मैंने कहा टोटल वोट हम 100% ही मानेंगे, टोटल वोट 100% हो गए। तो इसमें हम 2 उम्मीदवार हैं, एक ए मान लिया मैंने, एक बी मान लिया। ये 84% वोट जो कि 84% वोट प्राप्त करता है, 476 वोटों से जीत जाता है। ये 84% वोट प्राप्त करता है और बी 84% जब ये 100 में 84% ए को मिल गए तो 16% वोट भैया बी को मिले। 16% वोट बी ने प्राप्त किए। तो इनके बीच का जब हम लोग अंतर देख लेंगे, 84-16 के बीच का जब हम लोग अंतर देखेंगे तो कितना भैया 68% आ जाएगा। 68% निकल के आ जाएगा। तो ए ने बी को कितने परसेंट से हरा दिया भैया? 68% से हरा दिया, यानी प्रतिशत में 68% से हरा दिया। और वोटों में 476 वोटों से जीता है ए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें क्या कर लेंगे भैया, मैंने आपको बताया है इसमें हम लोग क्या करेंगे भैया, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, आइए इसमें हम लोग क्या करेंगे। मैंने आपको बताया है कि अंतर की तुलना हम लोग हमेशा अंतर से ही करेंगे। अंतर की तुलना जो होगी, अंतर की जो तुलना होगी भैया वो हम लोग हमेशा अंतर से ही करेंगे। अंतर की जो तुलना होगी वो हम लोग हमेशा अंतर से ही करेंगे। चलिए आइए, ये 100% मैंने टोटल वोट मान लिए। तो यहाँ पे प्रतिशत में इसने 20% से हराया भैया है, तो सॉरी प्रतिशत में यहाँ पे 68% से बी को हरा दिया है और संख्या में 476 से हरा दिया है। तो 476 बटे 68 कर लेंगे, 476 बटे 68 कर लेंगे, 68। और टोटल मत हम 100% ही मान रहे हैं, तो 100 से गुणा करेंगे। 68 करना 68 हो गया, 68 हो गया और 68 सत्ती 476 हो गया। 68 सत्ती 68 को जो हम 7 से गुणा करेंगे तो 476 हो जाएगा। 8 से 56 और 56 हाँ 476 ही हो जाएगा भैया, 476 हो जाएगा। जब हम लोग 7 की गुणा जब 100 से करेंगे तो भैया कुल वोटों की संख्या कितनी थी? कुल वोटों की संख्या क्या थी? 700 थी। यही हमारा आंसर हो गया। हमसे पूछा था चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी थी, तो चुनाव में भैया डाले गए कुल वोटों की संख्या 700 थी। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग ये भी क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, या जो भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, भैया। चलिए इसमें भी फिर हम लोग वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि संख्याएं ही चेंज करेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्योंकि भैया वाइट बोर्ड है, क्वेश्चन लिखने से टाइम बहुत लगता है और क्लास भी लंबी चली जाती है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए ये हम लोग मिटा लेते हैं, संख्याएँ भी मिटा लेते हैं। उम्मीदवार 2 ही रखेंगे, संख्याएँ मिटा लेंगे, ठीक है भैया। संख्याएँ मिटा लेंगे, उम्मीदवार हम 2 ही रखेंगे। फिर क्या करेंगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से जो पहला उम्मीदवार था वो 71%, कितना भैया, पहले उम्मीदवार ने 71% जो कि वोट प्राप्त किए और वह
756 वोटों से जीत जाता है। 756 वोटों से जीत जाता है। जीत जाता है। तो चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या थी? हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या क्या थी। तो भैया हम लोग उसी तरीके से फिर सॉल्व कर लेंगे। टोटल मतों की संख्या हम 100% मानेंगे। 100% हो गए। इसमें 2 उम्मीदवार थे, फिर मैंने एक उम्मीदवार ए मान लिया और दूसरा उम्मीदवार बी मैंने मान लिया। तो ए को 71% वोट मिले। ए को जब 71% वोट मिले तो भैया बी को कितने मिलेंगे? बी को कितने परसेंट वोट मिले? जब 71% इसको मिले तो 71, 9, 80 और 20, 100 यानी 29% वोट बी पाएगा। 29% वोट जब 100 का 71% वोट अकेले ए को मिला है तो 100 का 29% वोट भैया बी को मिला है। इनका अंतर देख लेंगे हम लोग। इनका जब हम लोग अंतर देखेंगे 71 और 29 का अंतर देखेंगे तो इनका अंतर कितना आ जाएगा भैया? 42%। यानी ए ने बी को 42% से हरा दिया है। परसेंट में 42% से हराया है और वो जीता कितना है? 756 वोटों से जीता है। यानी 756 वोटों से जीता है। तो हमसे चुनाव में डाले गए कुल वोटों की संख्या पूछी है तो हम लोग क्या करेंगे? 756 वोट ये ले लिए मैंने, 756 वोट ये ले लिए और प्रतिशत में वो 42% से जो कि जीता है, 42 मैंने ये ले लिए, गुणा हम लोग पूरे 100% से करेंगे क्योंकि हम टोटल कुल मतों की संख्या 100% ही मानेंगे। तो हम लोग 100 से गुणा करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे तो इसको हम लोग काटेंगे। 14 तियाँ 42 होता है। 14 तियाँ 42 होता है और 14 पंचे 70 होता है। 14 पंचे 70 होता है। बचा 5 या 56 हो गए। 14 चक्कू 56 हो गया। 14 चक्कू 56 हो गया। 3 एकन्ना 3 हो गया और 3 एकन्ना 3 हो गया। 3 एकन्ना 3 हो गया। यहाँ पे 2 बचे और 24 हो गए। 3 अठे 24 हो गए। 3 अठे 24 हो गए। जब हम लोग 18 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना भैया आ जाएगा? 1800। यानी कुल वोटों की संख्या 1800 थी। डाले गए चुनाव में कितने भैया वोट डाले गए? टोटल चुनाव में 1800 वोट डाले गए थे। तो यही हमारी जो कि वोटों की संख्या हो जाएगी। आइए, तो ये हमारी टोटल वोटों की संख्या कितनी होगी? 1800 होगी। आइए अब अगले टाइप पे हम लोग आते हैं। चलिए इसको मिटा लेते हैं क्वेश्चन को पूरा। अब हम लोग दूसरे टाइप पे आ रहे हैं। चलिए आइए दूसरे टाइप पे आते हैं। अब हम लोग हैं इसमें देखते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भैया खड़े थे। 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार एक उम्मीदवार 30% मत यानी भैया वोट 30% मत प्राप्त करता है। यानी वो 30% वोट प्राप्त करता है। 30% वोट प्राप्त करता है। 30% वोट प्राप्त करता है। 30% वोट प्राप्त करता है और वह 6000 मतों से हार गया।
6,000 मतों से हार 6,000 मतों से हार गया 6,000 मतों से हार गया 6,000 मतों से हार गया तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े यानी भैया कितने वोट पड़े मत पड़े। आइए क्वेश्चन देख लेते एक बार, फिर दोबारा रिपीट कर लेते भैया। ये क्वेश्चन देख लेते हम लोग हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत यानी 30% वोट प्राप्त करता है और वह 6,000 वोटों से हार जाता है। यानी 6,000 मतों से वो हार जाता है 6,000 मतों से हार गया 6,000 मतों से हार गया तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। हमसे क्या पूछा भैया कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे भैया, टोटल मत हम 100% ही मानेंगे। टोटल वोटों की संख्या हम 100% ही मानेंगे। यानी दो उम्मीदवार थे, इसमें 100% में देख लेंगे। दो उम्मीदवार खड़े थे, एक उम्मीदवार ए थे और एक बी थे। एक का नाम ए था, एक का नाम बी था। तो इसमें से भैया जो कि 30% मत ये जो ए उम्मीदवार थे, इस बार ए भाई साहब इसमें हारेंगे, उसमें ए भाई साहब जीत रहे थे। इसमें बी को जिताएंगे, उसमें ए भाई साहब जीत रहे थे, इसमें हम इलेक्शन में बी को जिताएंगे। ठीक है भैया, बी का भी टाइम आ गया, इसमें हम लोग बी को जिताएंगे। ए 30% मत प्राप्त करते हैं। ये कितने 30% मत प्राप्त करते हैं। 100 का 30% जब इनको ए को मिला तो 70% भैया बी को मत मिले, यानी 70% वोट बी को मिले। तो अब आइए देखते हैं, बी ने ए को कितने परसेंट मतों से हरा दिया, कितने परसेंट वोटों से हरा दिया। यानी 40% वोटों से बी ने ए को हरा दिया। इसमें बी ए को हराएगा, उसमें ए बी को हरा रहा था। तो इसमें हम लोग देखेंगे अंतर की तुलना हम लोग अंतर से करेंगे। यानी 600 जो कि वोटों से हार रहा था, यानी 600 मतों से हार रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, 6,000 मतों से हार रहा था, 6,000 बटे 40 कर लेंगे। 40 जो कि 40% से जो कि फिर 40% से जीत रहा है। 40% से जब जीत रहा है तो 6,000 बटे 40 और गुणे टोटल मतों की संख्या मैंने 100 मानी है, तो गुणा हम 100 से करेंगे। आइए देखते हैं कितना हो जाएगा। 20 दूना 40, 20 दूना 40 हो गया और 20 तियाँ 60 हो गया, 20 तियाँ 60 हो गया। 300 ये बचा, ऊपर 300 ये बचा। 2 करना 2 कर लेंगे, 2 करना 2 कट गया और 2 पंचे 10 कट गया, 2 पंचे 10 कट गया। जब 300 गुणे 50 करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा भैया, 5 15 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा। तो कितने 15,000। यानी चुनाव में कुल कितने मत पड़े भैया, चुनाव में कुल वोट मतों की संख्या 15,000 थी। यही हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे काटा है। ये हमारा 15,000 आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं। उसमें भैया ए जो कि जीत रहे थे, इसमें बी भाई साहब जीत रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वही करेंगे, संख्याओं में परिवर्तन कर लेंगे क्योंकि इतना भाई लिख नहीं पाएंगे, हमारे पास वाइट बोर्ड है तो टाइम लगता लिखने में है। चलिए इसमें हम लोग ये यहाँ पे मिटा लेते हैं। चलिए
आइए इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 40%, इस बार 40% मत 40% मत 40% मत प्राप्त करता है और वह 5,000 यानी और वह 5,000 मतों से हार गया तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा, समझ में आपके आ जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े थे। एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए, यानी 100 का 40% मत उसको प्राप्त हुआ और वह 5,000 मतों से हार गया। 5,000 मतों से हार गया। 5,000 मतों से हार गया। 5,000 मतों से हार गया तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। हमसे फिर वही पूछा है, चुनाव में कितने मत पड़े। तो टोटल मतों की संख्या हम लोग 100% मानेंगे। 100% मानेंगे। इसमें से 2 भाई साहब हैं, एक ए हैं और एक बी। ये दोनों लोग चुनाव को लड़ रहे हैं। तो ए को जब 100 का 40% मिला, ए को जब 100 का 40% मिला तो बी को कितना मिलेगा भैया, 60% मिला। इस बार भी बी भाई साहब जीत गए। तो इनका जब हम लोग अंतर करेंगे, इनका जब हम अंतर करेंगे तो 20% का अंतर निकल के आएगा। यानी बी को ए ने प्रतिशत में कितने से हराया है, बी से हराया है। और टोटल मतों की संख्या 5,000 हमसे पूछी है। टोटल जो कि कितने से हारा है वो, ए टोटल कितने वोटों से हारा है, 5,000 वोटों से हारा है। प्रतिशत में 20% से हार रहा है वो, परसेंटेज में 20% से हार रहा है और जो कि वोटों से 5,000 वोटों से हार रहा है। तो हम लोग आइए देखते हैं। 5,000 कर लेंगे, 5,000 लिख लिए मैंने, बटे में 20% हो गया, बटे में 20% कर लेंगे। टोटल मतों की संख्या मैंने 100% मानी है तो हम लोग गुणा 100 से कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, 20 से करना 20 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये 20 से करना 20 हो गया, 20 से करना 20 हो गया और 20 पंचे 100 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। जब हम लोग 5,000 गुणे 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 25 हो जाएगा। यानी टोटल मतों की संख्या कितनी थी भैया, कुल कितने मत डाले गए, 25,000। ये 25,000 कुल मत पड़े, यानी कुल मत 25,000 पड़े। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके जो कि रख लीजिए। जब क्लास समाप्त होने के बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी रफ पे। बाकी आप लोग लिखते चलिएगा जहाँ तक बने, जो कि क्वेश्चनों को साथ साथ सॉल्व करते चलिए रफ पे। चलिए ये हम लोग फिर में डालते हैं, फिर संख्याओं में परिवर्तन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ रहा है भैया, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखने में टाइम भी बहुत लगेगा भाई। तो आइए देखते हैं, इसमें देखते हैं, फिर हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये 40 की जगह पे हम लोग 20% कर लेते हैं। 40 की जगह पे हम लोग कितना करेंगे, 40 की जगह पे हम लोग 20% मत प्राप्त करता है और वह 3,000, यहाँ पे क्या कर लेंगे, 5 को हटाएंगे, 5 को हम लोग हटा लेंगे, 3,000 मतों से हार गया। 3,000 मतों से हार गया तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, यानी चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते देखते हैं। टोटल मतों की संख्या हम लोग 100% ही मानेंगे। टोटल वोटों की संख्या हम लोग 100% मानेंगे। इसमें 2 उम्मीदवार हैं, एक ए है, एक भाई साहब बी हैं। तो ए को कितना मिला, ए को 20% मिला। 100 का 20% ए को मिला। 100 का जब 20% ए को मिला तो 100 फिर बी को कितना मिलेगा, बी को 80% मिला होगा वोट, क्योंकि बी भाई साहब फिर इसमें जीत गए। 80% बी को मिला। इनका हम लोग अंतर देख लेंगे। इनका हम लोग अरे परसेंटेज का निशान नहीं करना भैया, 80% ये हो गया। इनमें हम लोग जब अंतर देखेंगे तो कितने का आ जाएगा भैया, इनमें अंतर कितने का आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी अंतर में वो 60% से हार रहा है और वोटों में वो 3,000 वोटों से हार रहा है। तो हम लोग 3,000 बटे 60 करेंगे। टोटल वोटों की संख्या 100 है तो हम लोग 100 से गुणा करेंगे। टोटल वोट मैंने 100% ही माने हैं, क्योंकि हम लोग टोटल वोटों की संख्या 100% ही मानेंगे। तो क्या होगा,
20 तियाँ 60 हो गया, 20 तियाँ 60 हो गया, और 20 पंचे 100 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, 3 करना 3 हो गया, 3 दहम 10 हो गया, 3 दशमलव 10 हो गया। तो ये कितना हुआ हमारे यहाँ पे 1000 ये हमारा हो गया, ये हमारा 1000 हो गया। जब 1000 को हम लोग 5 से गुणा करेंगे, 1000 को भैया 5 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हमारा आंसर आ जाएगा 5000। यानी कुल कितने मत डालेंगे भैया 5000 चुनाव में टोटल मत डाले गए। टोटल तो चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी थी भैया, यानी 5000। कुल मतों की संख्या 5000 थी, कुल मतों की संख्या 5000 थी, कुल मतों की संख्या 5000 थी। तो ये आप लोग नोट करते रहिएगा भैया, मैंने जो लिखवा दिया है ये क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप लोग अपनी रफ में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चुनाव पर आधारित क्वेश्चन थे। आज मैंने ये दो टाइप के क्वेश्चन करवा दो टाइप से संबंधित क्वेश्चन करवा दिए हैं। कल मैं आपको यानी कितने चुनाव में वैध मत पड़े, कितने अवैध मत पड़े, इनसे संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा। चुनाव पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं ये पहला टॉपिक था, और दूसरा टॉपिक ये रहेगा हमारा कल, इसी में कराएंगे जो यानी वैध मत कितने पड़े, कितने अवैध मत पड़े। यानी 3 कैंडिडेट थे, उसको उसमें से जो कि 20% किसी को वैध मत मिला, तो उसका कितना परसेंट जो कि अवैध मत उसको मिला। तो चलिए, अगर भाई आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि और क्लास समाप्त होने के बाद में आप लोग भैया जो कि कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि कमेंट आप लोग जब करते हैं तो हम मोटिवेट रहते हैं आप लोगों के कमेंट से, क्योंकि कमेंट जब आते रहते हैं तो मोटिवेट ऑलरेडी हम रहते हैं, क्योंकि आप लोगों को कमेंट पॉजिटिव भेजते हैं। तो कमेंट भैया जरूर भेजा करिए कि क्लास अच्छी लग रही है, कैसी है, क्योंकि ये कमेंट आपके कमेंट ही हमारा समझ लो हमको मोटिवेट करेंगे। तो जो भाई बहन लोग, मैं फिर बता रहा हूँ, जो भाई बहन आपके सिस्टर हूँ या आपके रिलेशन में कोई बीटेट की तैयारी कर रहा हो, तो उन तक हमारी वीडियो को बस शेयर करें और उनसे बोलें कि चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पर बीटेट की मैथ बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ और विद बेसिक से क्लियर करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है और अब मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। परसेंटेज पे मैंने प्रतिशत वृद्धि और कमी कंप्लीट करवा दी है, उससे संबंधित क्वेश्चन, और प्रतिशत तुलना कल मैंने छोटा सा टॉपिक था वो भी क्लियर करवा दिया। आज भी चुनाव पर आधारित क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। एक क्लास से चुनाव पर आधारित क्वेश्चन की हो गई है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।